Good afternoon, guys. Let me know if my voice is clear and I'm live. Good afternoon. Welcome back. Hello, Atul, Kunal, Dev. Hello, Lucky, Surbhi, Nakul, Rishika. ये क्लॉक चलते जा रही है, देख लो अब। क्लॉक का जेफ. Good afternoon, guys. Welcome in the class. Is my voice clear to everyone? Is my voice clear to everyone? Hello, Dheeraj. Namaste. Tanisha. बढ़िया. चलिए फिर शुरू करते हैं. गुड है. तो ये क्लॉक का क्लास गाइस अगेन, जैसे मैंने बोला था, कैलेंडर के भी दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं और क्लॉक के भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. तो मिला के आपको दो से तीन से चार क्वेश्चन क्लॉक और कैलेंडर के मिल जाएंगे. तो क्लॉक प्लस कैलेंडर, तीन से चार क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं और हर एग्जाम में आ रहे हैं फॉर्मेट में. तो ये ढंग से करके जाओ. कभी क्लॉक के दो क्वेश्चन आ गए, कैलेंडर के एक आ गया, तो कभी क्लॉक के एक आ गया तो कैलेंडर के दो तीन आ गए. गुड आफ्टरनून, वेलकम. तो शुरू से करेंगे. जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा आई थिंक. अरे भैया, तभी तो टाइम लगता है, तभी टाइम लगता है मेरे को बहुत. कल मेरा पूरा वेंसडे ये तीन पीपीटीज में निकल गया. बहुत टाइम लगता है. गुड आफ्टरनून. चलिए, तो ये नोटिफिकेशन देख लो एक बार. यूसीएफटी हो रहा है गाइस, फाउंडेशन टेस्ट. 9 और 10 को मैराथन हो रहा है और 11 और 18 को टेस्ट हो रहा है. तो आप लोग भी दे सकते हो अगर आपको अवार्ड वगैरह या रिवॉर्ड चाहिए. अब आप एक्सपीरियंस हो गए हो. अदरवाइज आप अपने जूनियर्स एंड नोन को इन्फॉर्म कर सकते हो इस टेस्ट के बारे में. स्कॉलरशिप भी है और रिवॉर्ड्स भी है. ठीक है. और इसके लिए मैराथन हो रहा है 9-10 को और 16-17 को. तो ये 6 घंटे का मैराथन है 9 तारीख को, और 6 घंटे का मैराथन है 10 तारीख को. इसमें आपको सब बेसिक बताए जाएंगे कैसे कैसे करना है. ये 23 के लिए बैच शुरू हो रहा है. तो जो भी आपके नोन है या जूनियर है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो. इफ दे वांट टू ज्वाइन दिस बैच दे कैन यूज द कोड लोकेश अग्रवाल. चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं कंसेप्ट हमारा क्लॉक का. एक बार बेसिक देखते हैं जल्दी से. क्लॉक इज बेसिकली अ सर्कुलर ट्रैक जिसमें हमारा पूरा जो टाइम है 60 मिनट का, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज में. तो टोटल सरकमफ्रेंस या टोटल जो हमारा टाइम होता है वो 360 डिग्री में डिवाइडेड होता है 60 मिनट्स. तो जो एंगल कवर्ड होता है आर हैंड, या ऐसे देखो, टोटल 60 मिनट 360 डिग्री में डिवाइडेड होते हैं. तो हर मिनट कितने डिग्री में डिवाइडेड होगा? 6 डिग्री में डिवाइडेड होगा. एवरी मिनट इज डिवाइडेड इनटू 6 डिग्री. हाँ. तो गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून. ये बताओ, एक जो मिनट हैंड है वो एक राउंड कितनी देर में ले लेती है? मिनट हैंड ये पूरा एक राउंड या 360 डिग्री कितनी देर में कवर अप कर रही है? 60 मिनट में ना. ये मिनट हैंड 60 मिनट में कवर अप कर रही है. बड़ी सुई छोटी सुई. तो हर मिनट में कितना डिग्री कवर अप करती है? हर मिनट में 6 डिग्री कवर अप कर रही है. और जो आर हैंड है, हमारी वो 360 डिग्री कवर अप कर रही है पूरे 12 घंटे में. 12 घंटे का मतलब है 720 मिनट में. तो ये हर मिनट में जो कवर अप करती है वो करती है हमारी आधा डिग्री. हाफ ऑफ द डिग्री कवर कर रही है 0.5. तो वही लिखा हुआ है, अगर आप थ्योरी देख पा रहे हो. एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 1 आवर, इट्स 1 आवर में कितना करेगी? 60 मिनट में. 60 मिनट में 30 डिग्री करेगी एक घंटे में. अगर एक मिनट में आधा डिग्री कर रही है तो 60 मिनट में कितना करेगी? 30 डिग्री. मतलब यहां से यहां तक अगर 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक आने में वो 30 डिग्री एंगल कवर अप कर जाएगी. गॉट इट? एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 1 मिनट इज 0.5, एंड आर हैंड मिनट हैंड जो कवर अप करती है वो 6 डिग्री. और इनके बीच में जो गैप होता है गाइस, एक मिनट में कितना गैप आ रहा है? ये एक मिनट में चल रही है 6 डिग्री और ये एक मिनट में चल रही है आधा डिग्री. तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो आ रहा है 5.5 डिग्री. तो कभी कभी ना इस पे बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून. इसके बीच में क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन पूछता है, इन
24 minutes, in 24 minute the angle between hour hand and minute hand कितना होगा? एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड अगर दोनों एक साथ शुरू हो रही है तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना बनेगा 24 मिनट। अगर दोनों एक साथ 12 बजे हमने सेट कर दी तो 24 मिनट में इनके बीच में कितना एंगल बन जाएगा? गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम। यही बोल रहा था मैं अभी ना, काफी टाइम लगता है, कल का दिन चला गया पूरा इसमें। ये GIF इमेजेस है यार, GIF मैंने ना कल मैं देख रहा था कि ये कैसे डलती है। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि यार ये कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, तो कल मैंने ना थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो आ गया करना। कुछ है नहीं इनमें, GIF आप बना सकते हो, इंटरेस्टिंग है ये। हम्म तो इन 24 मिनट्स हर मिनट में जो गैप आ रहा है 5.5 डिग्री का आ रहा है ना, तो 24 मिनट में कितना गैप आएगा? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना। 24 मिनट में जो एंगल बनेगा इनके बीच में बनेगा 132 डिग्री का। तो बिल्कुल सही आंसर। इन 24 मिनट द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड कवर हो जाएगा 132 डिग्री। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे। बिल्कुल। मिनट हैंड कैसे चलता है, कैसे चल रहा है? मटक मटक के चल रहा है, मटक मटक के। तो ठीक है, जल्दी से तुम्हारा 1 मिनट कवर हो जा रहा है इसमें। ये लो, सेकंड हैंड आ गया। इसका आंसर बताओ गाइस, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा अभी तक, इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? ये मुश्किल अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाए तो ये बताओ। इतना टाइम? Second hand moves by 240 degree, then by how many degrees does the minute hand move in the same time? सेकंड हैंड के क्वेश्चन आई थिंक हमने नहीं पढ़े पहले। सेकंड हैंड का अगर क्वेश्चन आ गया तो आना चाहिए आपको समझ में। 4 डिग्री, ओके, 20 डिग्री। 4 डिग्री, 20 डिग्री, दो आंसर आ गए मेरे पास, 20 डिग्री या 4 डिग्री। अगर सेकंड हैंड ने जितनी देर में 240 डिग्री कवर अप किए हैं, मिनट हैंड उतनी ही देर में कितना चलेगी? दैट इज द क्वेश्चन। 2/3 डिग्री, ओके। और बताओ। 4 डिग्री। ओके, देखो समझो, ये बताओ सेकंड हैंड एक राउंड में कितना टाइम लेती है? सेकंड हैंड में बोल सकता हूँ 360 डिग्री सिर्फ 1 मिनट में कवर अप कर लेती है। सेकंड हैंड 360 डिग्री 1 मिनट में कवर अप कर लेती है ना यार। और जो मिनट हैंड है, वो 360 डिग्री कितनी देर में कवर अप करती है? वो 1 घंटे में करती है, 60 मिनट में। तो इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो तो उल्टा होगा ना। अगर टाइम का रेशियो 1:60 है तो इनकी स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। सेकंड हैंड और मिनट हैंड की जो स्पीड का रेशियो है वो 60:1 होगा। यानी कि ये जितनी देर में 240 डिग्री मूव कर रही है, ये उतनी देर में कितना मूव करेगी? 4 डिग्री मूव करेगी, क्योंकि इनकी स्पीड का रेशियो 60:1 है। तो अगर ये जितनी देर में 240 डिग्री मूव करेगी, कितना करेगी? 4 डिग्री करेगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, लॉजिक समझ में आ गया? तो सेकंड हैंड का भी लॉजिक आना चाहिए आपको। सेकंड हैंड का क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के मत देना। तो सेकंड हैंड 360 मूव करती है 1 मिनट में, और ये मिनट हैंड 360 डिग्री मूव करती है 60 मिनट में। तो इनकी स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 60:1। ये 240 डिग्री, ये 4 डिग्री। और अगर यही क्वेश्चन आर हैंड के लिए होता तो क्या होता आंसर? अगर यही क्वेश्चन आर हैंड के लिए होता तो क्या होता आंसर? अगर यही क्वेश्चन आर हैंड के लिए होता तो क्या होता? तो निवृत्त का आंसर ठीक हो जाता फिर।
तो फिर निब्रित का आंसर ठीक हो जाता। आंसर आता सरकास्टिक ट्वीट का भी आंसर सही होता, फिर आंसर 2/3 आता, फिर आंसर 2/3 डिग्री आता गाइस। नहीं नहीं 2 नहीं होता, फिर आंसर 2/3 होता। क्या इनकी स्पीड का रेशो 1:2 है क्या? मिनट हैंड और आर हैंड की स्पीड का रेशो क्या 1:2 का है क्या 2:1 का है? ये 2 कैसे हो जाएगा? 2/3 होगा ना आंसर। क्या कर रहे हो? देखना, मिनट हैंड एक राउंड कवर अप कर रही है कितनी देर में? 60 मिनट में। और आर हैंड ये राउंड कवर अप कर रही है कितनी देर में? आर हैंड 360 डिग्री कवर अप कर रही है 12 घंटे में, यानी कि 720 मिनट में। 12 घंटे ना, 12 घंटे मतलब 720 मिनट। तो इनकी स्पीड का रेशो उल्टा होगा ना। अगर टाइम का रेशो 1:12 है तो स्पीड का रेशो उल्टा होगा। मिनट हैंड और आर हैंड की स्पीड का रेशो 12:1 होता है। तो अगर ये 12 की स्पीड से 4 डिग्री चल रही है तो ये कितना चलेगी? 4/12, 2/3, मतलब 1/3। इनफैक्ट 1/3 आंसर आएगा, 2/3 नहीं आएगा। चेक करो एक बार अगर मैंने सही लिखा है तो। अगर मैंने सही लिखा है मेरे को बताओ। 12 घंटे 720, 1:12 आना चाहिए आंसर। 12 से अगर ये 4 चल रही है तो ये कितना चलेगी? आंसर शुड बी 1/3। चेक करो एक बार जल्दी से। 1/3 और 2/3। 1/3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो सबने गलत बताया आंसर। आंसर शुड बी 1/3। आपको तीनों का रिलेशन आ गया समझ में आज? सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड तीनों का रिलेशन समझ में आ गया सब लोगों को आज? एवरीवन नाउ? लकी को नहीं आया। अरे भैया, मिनट हैंड 360 डिग्री 1 घंटे में करती है, आर हैंड 360 डिग्री 12 घंटे में करती है। तुम ये आर में ही रहने दो ना, ये मिनट में भी क्यों कर रहे हो? तुम ये छोड़ दो, रहने दो। ये बताओ, मिनट हैंड 360 डिग्री कितनी देर में करती है? 1 आवर में। 1 आवर में कर रही है ना। और ये 360 डिग्री कितनी देर में कर रही है? 12 आवर में। तो अगर इनके टाइम का रेशियो 1:12 है तो इनकी स्पीड का रेशियो तो उल्टा होगा ना, 12:1। तो 12 की स्पीड से ये कितना डिग्री कवर अप कर रही है? 4 डिग्री। तो 1 की स्पीड से कितना करेगी? 4/12 इंटू 1 ही करोगे ना, 1/3 डिग्री। सही तो है क्वेश्चन। गॉट इट नाउ? तीनों का रिलेशन आ गया। सेकंड हैंड वाले क्वेश्चन हमने नहीं किया, आपको सेकंड हैंड का भी रिलेशन समझ में आ गया। अगर मैं बोलूंगा, बताना एक और क्वेश्चन। मिनट हैंड मिनट हैंड जितनी देर में मिनट हैंड जितनी देर में 5 डिग्री का एंगल बना रही है, सेकंड हैंड उतनी देर में कितने का एंगल बनाएगी? मिनट हैंड जितनी देर में 5 डिग्री का बना रही है, सेकंड हैंड उतनी देर में कितने का बनाएगी? अब तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। नाउ इट इज अ 10 सेकंड क्वेश्चन इफ यू नो द लॉजिक। लिखा हुआ है आपके सामने आंसर। तो रिलेशन होता है 60:1 का। मिनट हैंड इज टू सेकेंड हैंड का जो स्पीड का रेशियो है 1:60 है। तो ये 1 की स्पीड से अगर 5 डिग्री बना रही है तो 60 की स्पीड से 300 डिग्री बनाएगी। बिल्कुल सही आंसर। अब ये ऐसे लिख देना फटाफट। आपको रिलेशन लिख लो तीनों का। तीनों का रिलेशन एक बार लिख लो, ठीक है? तो अगर मैं तीनों का रिलेशन लिखूं, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड का रिलेशन यहां पे लिख लो। सेकेंड हैंड और मिनट हैंड का जो रेशियो होता है गाइस, वो होता है 1:60 का, मतलब 60:1 का। और इसका जो रेशियो होता है वो होता है आपका 12:1 का। तो यानी कि 1/12 हो जाएगा बेसिकली। तो जो इन तीनों का रिलेशन आएगा वो ऐसे लिख लो, 720:12:1। ये नोट करके लिख लो, काम आएगा आपके बाद में। तीनों का रिलेशन लिख लो। सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड के स्पीड का जो रेशियो है वो ये है 720, 12 और 1। दैट इज इंपॉर्टेंट। बस ये याद रख लो, 720, 12 और 1। बस सोचना ही नहीं है इसके बाद। कोई सा भी रिलेशन आया, यू शुड बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर हो गई सबको? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम ये वाला कंसेप्ट सीखो एक और। दिस इज न्यू कंसेप्ट अगेन, इसमें भी गलती करोगे। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? पेंडुलम वाली क्लॉक देखी तुम लोगों ने? पेंडुलम की जो क्लॉक होती है, पेंडुलम की क्लॉक देखी है जो स्ट्राइक करती है? पेंडुलम जिसमें होता है। तो 6 o'clock को स्ट्राइक करने में अगर 10 सेकंड लग रहे हैं तो 12 o'clock को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन।
देवू ने 22 बोला है। 20 सेकंड या 22 सेकंड? 5 सेकंड कौन है ये? उल्टा थोड़ी ना होगा। वेरी गुड। ओके गुड। श्योर हो गए तुम धीरे धीरे। मेरी मेरी तुमने एक जीआईएफ बेकार करा दी इसका मतलब। अब ये दिखाऊंगा जीआईएफ। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। देखो। अच्छा, इसका कॉमन रॉन्ग आंसर इज 20 सेकंड गाइस। इसका कॉमन रॉन्ग आंसर इज 20 सेकंड। ऐसे मत बोलना। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा, इतना तो आसान नहीं पूछा होगा मैंने। अरे जीएफ नहीं, जीआईएफ भाई, जीआईएफ। ये देखो, 6 o'clock को स्ट्राइक करने में अगर 10 सेकंड लग रहे हैं, मतलब 6 बार स्ट्राइक करने में अगर 10 सेकंड लग रहे हैं, कोई ऐसे सोच सकता है कि 6 बार स्ट्राइक करा होगा। 6 बार स्ट्राइक करने में अगर 10 सेकंड लग रहे हैं, तो 12 o'clock पे यानी कि 12 बार स्ट्राइक करा होगा तो 20 सेकंड लग सकता है। ये आप आंसर गलत सोच सकते हो ना। ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। इसका कंसेप्ट ये होता है बेसिकली, अगर 6 बार स्ट्राइक कर रही है ना, तो पहला जो स्ट्राइक होता है वो t = 0 पे होता है। मतलब 6 जैसी बजे एक हो गया 10 टन। फिर वो 5 बार और स्ट्राइक करेगी। 6 o'clock के लिए वो टोटल 6 बार स्ट्राइक करेगी, लेकिन उसको जो गैप है वो 5 बार और उसको फर्दर करना पड़ेगा। एक तो 6 बजे हो गया, 5 बार और करना पड़ेगा। तो बेसिकली उसको 5 बार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। 1 बजे तो 6 बजे ही हो गया, और 5 बार और, तो 5 बार स्ट्राइक करने में उसको 10 सेकंड लग रहे हैं। तो अगर उसको 12, यानी कि हर एक बार करने में उसको 2 सेकंड लगते हैं। तो 12 बजे जब इसको स्ट्राइक करना है तो 11 मोर टाइम्स करना है। 11 मोर में कितना टाइम लगेगा? 11 मोर में उसको टाइम लगेगा 22 सेकंड। तो करेक्ट आंसर इज 22, नॉट 20। जल्दी से बताओ अगर लॉजिक समझ में आता है इस तरह के क्वेश्चन का। बोलो। 22 समझ में आ गया? 22 सबको क्लियर है? अगर 7 o'clock को स्ट्राइक करने में, अगर 7 o'clock को स्ट्राइक करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, जल्दी से बताओ, तो 10 o'clock को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा? अभी पता चल जाएगा आंसर। जो लोग बोल रहे हैं क्लियर है, ये वाला आंसर बताओ। अगर 7 o'clock को स्ट्राइक करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, तो 10 o'clock को स्ट्राइक करने में 10 o'clock पे कितना टाइम लगेगा? क्या आंसर है? मैं दोबारा बता दूंगा प्लीज, दोबारा बता दूंगा जिनको नहीं आया। अरे ये समझो, देखो, पेंडुलम ना ऐसे होती है। 6 जैसी बजे एक बार यहीं पे आवाज आएगी, एक बार यहीं पे स्ट्राइक कर देगी 6 बजे। तो 5 बार और करनी है ना स्ट्राइक। एक बार तो 0 पे कर दी, उसके लिए टाइम नहीं गया। उसको 5 मोर टाइम्स और करना है स्ट्राइक। तो 5 मोर करने में उसको 10 सेकंड लग रहे हैं। 5 स्ट्राइक करने में, एक तो जैसे ही 6 बजे कर दिया, 5 बार और करना है। तो हर बार करने के लिए उसको 2 सेकंड लग रहे होंगे। तो जब उसको 12 बार स्ट्राइक करना है, तो एक तो t = 0 पे कर दिया, उसका लिए टाइम नहीं गया। 11 बार और करना है। तो आंसर आएगा 22 सेकंड। जिनको पहला वाला क्लियर नहीं था, आई थिंक अब शुड बी क्लियर। यहां पे आंसर क्या आएगा? हाँ बिल्कुल। तो 7 o'clock जब स्ट्राइक करना है ना, 7 o'clock जब स्ट्राइक करना है तो 6 मोर करने हैं। तो 6 मोर करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि एक करने में कितना टाइम लग रहा है? 2.5 सेकंड। तो यहाँ पे 10 o'clock को करने में उसको 9 मोर चाहिए। 9 मोर के लिए टाइम लगेगा 9 × 2.5। आंसर आएगा 22.5। ये वाला क्वेश्चन, इट्स कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन गाइस, ये गलत नहीं करके आना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये गलत नहीं करके आना। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में आ चुका है। बहुत कॉमन रॉन्ग आंसर करके आ जाते हैं। क्लियर है अब कंसेप्ट? अब कंसेप्ट क्लियर है? तो हाँ, जिनको अभी भी क्लियर नहीं है और जो ये बोल रहे हैं, तो जैसे इसका आंसर जो 20 सेकंड बोल रहा है, तो मैंने ना इसके लिए, ये मुझे पता था कि तुम 20 सेकंड बोलोगे, लेकिन तुम में से ज्यादातर लोगों ने सही दे दिया। तो मैंने ये जीआईएफ डाला था। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये गलत बात है। ऐसे कब होता है? तो हमने तो आज तक यही पढ़ा था। इसमें स्यू क्यों नहीं लगेगी? स्यू क्यों नहीं लगेगी? व्हाट इज स्यू क्यों नहीं लगेगी? क्या करना चाह रहे हो तुम? ये कौन? सुई क्यों नहीं लगेगी? अरे सुई क्या लगानी है? सुई नहीं लगती इसमें।
इसमें जब स्ट्राइक करती है ना, पेंडुलम स्ट्राइक करता है, सुई स्ट्राइक नहीं करती है। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, एंगल बिटवीन टू हैंड्स गाइस। तो जब भी दो हैंड्स होती हैं हमारे पास, उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं वो सीखो। एंगल बिटवीन टू हैंड्स पहला टाइप, और इंपॉर्टेंट टाइप्स, इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। इसकी वीडियो देखता हूं मैं। अच्छा, सही है। तो देखो, हमेशा याद रखो, मिनट हैंड जो डिग्री कवर अप करता है गाइस, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है, और जो आर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री चल रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि यार 4:10 पे कितना एंगल होगा, तो आप अगर 4:10 पे पोजीशन देखो इनकी, तो 4:10 पे कुछ इस तरह से पोजीशन होगी, आर हैंड यहाँ पे होगी और मिनट हैंड कहीं पे यहाँ पे होगी। 4:10, तो आप बता सकते हो एंगल कितना होगा इनके बीच में 4:10 पे? अभी 4:10 पे एंगल कितना होगा? हमने तो करा ही हुआ है, जिनको आता है। अब इसके लिए देखो, ज्यादातर जो एजुकेटर हैं या जो भी आपने वीडियो देखे होंगे, सब फॉर्मूला रटा रहे हैं। इसके यूट्यूब पे वीडियो देखना, एंगल निकालने के लिए सब फॉर्मूला रटा रहे हैं, 30/h पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला निकाल, मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया वो। सब ने फॉर्मूला रटाया होगा कि बेटा फॉर्मूला रट लो, आंसर निकालो। मैं कोई किसी भी फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, देयर इज नो फॉर्मूला गाइस, नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड। ओरली करोगे बिना किसी फॉर्मूले याद रखने के। कितने फॉर्मूले याद रखोगे? तो फॉर्मूले मत याद रखना। जितने लोगों ने फॉर्मूला रटा हुआ है, देर इज नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड। हाँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आता है, 11/2m, सब सब फॉर्मूला रटा। तो इसका लॉजिक सीखो गाइस, देखो मैं कैसे सिखाता हूँ, सीखो। 4 बजे मान लेते हैं, 4 बजे मतलब 20 मिनट। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला देखो, लॉजिक देखो। 4 बजे मतलब कितने मिनट पे फिक्स है वो, इसको फिक्स कर दो 20 मिनट पे। और 10 बजे, ये तो 10 पे फिक्स होगी, 10 पे, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो 10 मिनट का गैप है। 10 मिनट मतलब 60 डिग्री का गैप है। अगर ये 4 पे फिक्स होती तो एंगल वुड हैव बीन 60 डिग्री। बट क्या ये 10 मिनट के ड्यूरेशन में आर एंड 4 पे फिक्स है? नहीं, आर एंड भी तो चली होगी 10 मिनट में। तो 10 मिनट में आर एंड ने कितना मूव कर दिया होगा? आर एंड चलती है हर मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना मूव करेगी? 5 डिग्री, यानी कि एंगल 60 ना होकर 65 होगा। बस ये करना है, कुछ नहीं करना आपको। जो भी टाइम दिया है उसको फिक्स कर दो, इंटू 6, प्लस जो भी मिनट है उसको ऐड और माइनस करना है, खत्म। तो 60 + 5 आंसर आएगा 65। अगर कोई बोले आपसे 5:25 पे या 5:15 पे एंगल कितना बनना है, तो आप क्या करना, इसको फिक्स कर देना। ये 5 पे फिक्स है, मतलब ये 25 मिनट पे फिक्स है। ये 15 पे फिक्स है। दोबारा देखो, इनका जो डिफरेंस है वो 10 मिनट का है। 10 मिनट का मतलब 60 डिग्री। बट इस 15 मिनट के ड्यूरेशन में ये आर एंड कितना मूव करी होगी? 7.5 डिग्री। जितने मिनट है उसका आधा ऐड कर दो, बस आंसर आ गया 67.5। किस फॉर्मूले की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए? बताओ जल्दी से। इसको फिक्स करो 25 पे, इसको 15 पे, 10 मिनट का गैप मतलब 60 डिग्री। इसका आधा ऐड कर दो, 67.5। 52.5 नहीं, 62.5। 5:15 पे भाई, 5:15 आ गया अभी। अभी प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं। अगर कोई बोलेगा, चलो क्लियर है ये, फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं है, सिंपल है। अगर कोई बोलेगा 9:30 पे एंगल कितना है, व्हाट इज आंसर गाइस? 10 सेकेंड। 9:30, 9:30 पे एंगल कितना है? हंड्रेड एंड फाइव। बहुत जल्दी होना चाहिए, तुम टाइम लगा रहे हो तुम लोग। ये सब ओरली होना चाहिए। 9 का मतलब है 45, 30 का मतलब है 30, 15 मिनट का गैप, 15 मिनट का मतलब 90 डिग्री। 90 + 15 आंसर, इसका आधा ऐड कर दो, 105 डिग्री आएगा आंसर। 9:30। अगर ये पॉजिटिव है, देखो, अगर ये पॉजिटिव डिफरेंस है तो ऐड करना है। और जैसे अब थोड़ा सा मुश्किल बताओ एक क्वेश्चन, मुश्किल भी क्या ही होगा इसमें। जैसे इसमें आंसर क्या होगा? 2:30 पे एंगल कितना होगा? व्हाट इज द एंगल एट 2:30? अब कोई बात नहीं है, पोल नहीं है, जो है वो करो, फटाफट फटाफट करना है, स्पीड बढ़ानी है बस। यूट्यूब पे पोल नहीं आता, ये बिल्कुल सही बात। 2:30 पे एंगल गाइस।
105 या 135? 105, 135, 105। सब सब क्लास के बच्चे हैं, सब होशियार हो गए। बहुत बढ़िया गाइस। तो विदाउट फॉर्मूला भी 105 ही आएगा, बस याद कर रखना है इसमें माइनस करना है, प्लस नहीं करना। तो 2 का मतलब है 10, 30 का मतलब है 30, गैप है हमारा 20 का, 20 का मतलब है 120 मिनट होते हैं। लेकिन ये आगे आ गई इस बार, जब डिफरेंस माइनस है तो माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंस अगर माइनस है तो माइनस करना है इसका 15। आंसर आएगा 105, क्योंकि ये आगे आ गई ना, एंगल इसने कम कर दिया। अगर ये 2 पे होती और ये 30 पे होती तो एंगल बनता 120, लेकिन क्योंकि ये 30 मिनट के ड्यूरेशन में आगे आ गई आर एंड, तो ये एंगल को कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं। तो प्लस नहीं करना है इसमें, माइनस करना है। तो बस ये समझ लो कि जब आर एंड पीछे है तो माइनस होगा, जब आर एंड आ गया है तो प्लस होगा। आ रही बात समझ में? अरे दिख नहीं रहा, ऐसे देखो ना, इधर देखो। 230 पे एंगल ये होता, 230 पे एंगल ये होता ना, 2 पे या 30 पे। तो अगर ये 2 पे होती है, 30 पे होती, तो 20 मिनट का गैप होता, 20 मिनट का मतलब 120 होता ना। बट ये आगे आ गई ना 30 मिनट में, तो 15 डिग्री। तो ये एंगल को कम करेगी ना, बढ़ाएगी नहीं इस बार। तो बस यहाँ पे अगर माइनस है इन दोनों का गैप तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ इसके आंसर कौन से बताओगे? जल्दी से बता दो सारे। ये एक क्वेश्चन पक्का है तुम्हारा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इसमें से। एक क्वेश्चन एंगल का डायरेक्ट आता है, अगर ये सारे सही कर दिए मतलब मजा आ जाएगा। अगर ये सारे सही कर दिए मतलब मजा आ जाएगा। चलो एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले का आंसर बताओ, एक एक करके करते हैं। पहले का आंसर बताओ 440। व्हाट इज आंसर बताओ? 440 गाइस। एक एक करके करते हैं। 440 पे एंगल कितना है? 100। जल्दी जल्दी बताओ पहले का आंसर। 100, 100, 100। बहुत बढ़िया, 440। 10-10 सेकंड में आंसर आएंगे, नो फॉर्मूला। तो 440 का मतलब है, 4 का मतलब है 20, 40 का मतलब है 40। गैप है 20 मिनट का और माइनस का गैप है, तो माइनस करेंगे, तो मतलब 20 मिनट का गैप होता तो 120 आता। लेकिन ये 40 मिनट में कितना आगे चलेगी? 20 आगे चलेगी, और क्योंकि गैप नेगेटिव है इसलिए हम माइनस करेंगे 20, तो 100 आ गया आंसर पहले का। बिल्कुल सही है। सेकंड का बताइए। 538, 538, 79, 729, 59। क्या कर रहे हो? अरे 89, गजब। 79, 29, 59, 89। गजब ही आंसर बताया उन लोगों ने। 538। 538 का मतलब है ये 25 पे फिक्स है, ये 38 पे फिक्स है। नेगेटिव है देखो, 13 मिनट का गैप है। यानी कि अगर 13 मिनट का गैप होता तो 78 आता, बट 38 मिनट में ये 19 आगे आ गई होगी, और क्योंकि नेगेटिव गैप है इसलिए माइनस कर देना, 59 आ गया आंसर। सेकंड वाले का आंसर 59 गाइस। थर्ड का बताओ, थर्ड का बताओ जल्दी से। 0.5 क्यों आएगा? अमित गलत हो गया। 0.5 तो जो लोग 0.5 बता रहे हैं दैट इज रॉन्ग। थर्ड वाले का 0.5 नहीं आएगा। 63, 81, 81, 63। ये देखो अब प्लस माइनस की गलती फिर से हो रही है। जो लोग माइनस कर रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपको लॉजिक जो समझा रहा हूँ। कितना बढ़िया तरीका बताया है, नो फॉर्मूला। 618, 618 का मतलब है ये 30 पे फिक्स है, ये 18 पे फिक्स है। गैप कितना? 12 मिनट का। 12 मिनट का मतलब 72 डिग्री का एंगल है। लेकिन ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होता है तो प्लस करते हैं, जब नेगेटिव होता है तो माइनस करते हैं। तो आंसर 81 आएगा, 63 नहीं आएगा। अब बस ये देख लिया करो, ये डिफरेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तब तो प्लस होगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस होगा। ये नेगेटिव है तो माइनस, बस इतना याद रखो। अगला बताओ, अगला बताओ। उज्जवल को नहीं आया। उज्जवल क्या करना भाई, लेट आया तू। इसको फिक्स कर दिया अगर, ये 6 का मतलब 6 × 5 कर दे उसको। 6 का मतलब 30, 18 का मतलब 18, गैप देख ले 12, 12 × 6 72। और ये जितना चलेगी उतना ऐड या माइनस कर देना। गलत आंसर है गाइस, आंसर बताओ सही वाला। ये गलत आंसर है, ये आंसर नहीं होगा कभी भी ऑप्शन में। ऑप्शन में हमेशा आंसर लेस देन 180 होगा, इसीलिए डाला है मैंने। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, आंसर लेस देन 180 वाला मार्क करेंगे, छोटा वाला एंगल। तो अगर 355 पे सिचुएशन कुछ ऐसी है
355 पे सिचुएशन अगर कुछ ऐसी है तो मुझे ये वाला एंगल नहीं चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, छोटा वाला एंगल। 360 में से माइनस करके बताओ आंसर। हाँ जी, हाँ जी। तो 355 ये 15 पे है, ये 55 पे है, गैप कितना? 40 का। 40 का मतलब 240 का गैप। और ये क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस करना है। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 212.5। बट हमें ये वाला आंसर नहीं चाहिए, हमें 180 से छोटा वाला आंसर चाहिए। तो हम 360 में से माइनस करके लिखेंगे छोटा वाला आंसर। ये वाला आंसर 212 है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला आंसर चाहिए। तो कैसे आएगा? 360 में से माइनस करके लिखना, आंसर आएगा 147.5। एवरीबडी नाउ समझ में आया? तो अगर आंसर कभी बड़ा आ जाए तो आप 360 में से माइनस करके आंसर लिखना, बड़ा वाला नहीं, गलत हो जाएगा आपका आंसर। छोटा वाला आंसर चाहिए आपको हमेशा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रशांत। अगला बताओ, 712। 712 का आंसर बताओ। जो लोग नए हैं, जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, जाके एक बार प्रोफाइल चेक कर लो मेरी, आपको काफी सारे लेक्चर मिल जाएंगे। 144, 132, फिर से वही प्लस माइनस की गलती हो रही है। 144, 132, 144, ज्यादा तो लोग 144 बोल रहे हैं। अब ये बहुत जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए। 7 का मतलब 35, 12 का मतलब 12, गैप है 23 मिनट का, मतलब 138 डिग्री का। और ये कैसा गैप है गाइस? पॉजिटिव गैप है, तो प्लस करना है, इसका आधा ऐड कर देना, 6। 144 आ गया आंसर। बिल्कुल सही है, 144, माइनस नहीं प्लस होगा। अगला बताओ 840, जीरो मत बोलना। 840 पे एंगल कितना है? हम्म 840 पे जो एंगल होगा वो जीरो नहीं होगा। देखने में लग रहा है कि 840 पे दोनों यहीं पे होंगी, ऐसा नहीं है। मिनट हैंड 40 पे होगी, बट आर हैंड तो 8 ओ क्लॉक से आगे निकल गई होगी ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर जो देना है वो मिनट का आधा आंसर देना है बस। आंसर 20 डिग्री देना बिना कुछ करे हुए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। नहीं तो देखो, 840 का मतलब है कि ये भी 40 पे है, ये भी 40 पे है। 840 का मतलब है कि ये भी 40 पे है, ये भी 40 पे है, तो यहां से तो गैप जीरो का है। 0 × 6 मतलब जीरो। तो बस ये 20 ऐड कर देना इसमें, ये 0 + 20, 20 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये दोनों सेम हो ना, आंसर इसका आधा होता है। जैसे 5:25 पे कुछ नहीं करना, 5:25 पे आंसर 12:30 होगा, इसका आधा होगा आंसर। 6:30 पे जो आंसर होगा वो 15 डिग्री होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 7:35 पे जो आंसर होगा वो 17:30 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दोनों सेम है, तो आंसर हमेशा इसका आधा होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखो, बिना सॉल्व करे यू शुड बी एबल टू गेट इट वेरी क्विकली। लास्ट वाले का 738 का आंसर बताओ। 738, इसमें फंस रहे हो? 15 फंस रहे हो ना लास्ट वाले में? एक 738, 179 कौन बोल रहे? नहीं, 179 क्या होगा? 738 पे 179 कैसे हो सकता है, खुद सोचो। अरे भैया 738 पे आप पोजीशन तो देखो, सोच भी रहे हो कि 179 एंगल कैसे हो सकता है? 738 पे खुद सोच के देखो, 738 पे पोजीशन क्या है? 738 पे एंगल 179 हो भी कैसे सकता है? 7 और ये 38, लगभग ये एंगल होगा ना, बहुत पास पास। तो 738 का मतलब ऐसे निकालेंगे। 7 का मतलब है 35, 38 का मतलब है 38। गैप कितना है? 3 का। 3 का मतलब 18 डिग्री। 18 डिग्री, लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसको माइनस करना है। इसको माइनस करोगे 19, तो 1 डिग्री का गैप आएगा। चाहे वो नेगेटिव गैप हो चाहे पॉजिटिव गैप हो, आंसर 1 डिग्री है, मॉड का गैप है। तो जो एंगल होगा वो 1 डिग्री है। यानी कि ये 18 बनाती, लेकिन ये 19 आगे चली गई। तो अभी आर हैंड आ गया है, मिनट हैंड पीछे। करेक्ट आंसर इज 1 डिग्री। क्लियर है ये? एंगल निकालने आ गए सबको बिना फॉर्मूला? एनी डाउट इन दिस गाइस? एंगल निकालने में क्लियर है सबको? बिना फॉर्मूले के एंगल निकाल पाओगे? तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अभी तक आपने जो रटे हैं फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। दैट शुड बी वेरी फास्ट। बढ़िया।
मॉड का मतलब ये नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, एंगल नेगेटिव तो नहीं होगा ना। 18 माइनस 19 -1 मत बोलना कि -1 होगा, ये माइनस नहीं है, मतलब मॉड है, पॉजिटिव वैल्यू लेना। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट, मिरर इमेज का तो हमें आती है कंसेप्ट, मिरर इमेज का तो कंसेप्ट आती है। द रिफ्लेक्शन ऑफ ए वॉल क्लॉक इन ए मिरर शोज द टाइम एज 3 आवर 40 मिनट, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। तो अगर मिरर में इसका टाइम 3:40 दिख रहा है तो एक्चुअल टाइम क्या है, इसको 12 में से माइनस कर देते हैं। मिरर के लिए जब भी आप निकालते हो तो 12 में से माइनस कर दो, तो ऐसे इसको मिरर लेते हैं, 12 12 क्लॉक को मिरर लेके 12 में से माइनस कर देता हूं बेसिकली। तो 12 में से माइनस कर देना, तो इसका मतलब होता है 60 मिनट। इधर से कैरी फॉर्ड ले लो, 60 60 माइनस 40 20, और यहां से कैरी फॉर्ड लिया तो 11 बच गया, आंसर आ गया 11 माइनस 3 8। तो 12 में से इसको माइनस करोगे, आंसर आएगा 820। तो ये दिख रहा होगा वहां पे कैसा, मिरर में 820 जैसा लग रहा होगा। और अगले वाले का, when seen through a mirror a watch shows 12:15, the correct time is 12:15। कैसे माइनस करोगे 12 में से, 12 में से कैसे माइनस करोगे 12:15, इसको 24 में से माइनस करना। अगर 12 में से नहीं माइनस कर पाएगा तो 24 में से माइनस करना। आप 12 में से 12-15 नहीं माइनस कर पाओगे ना, तो 24 में से माइनस करना। 24 में से माइनस करोगे, यहाँ पे बच जाएगा 45, और यहाँ पे 23 माइनस 12 11:45। तो जब 12-15 हो रहे होंगे तो मिरर में 11:45 लग रहे होंगे, आंसर आएगा डी। मिरर वाला कंसेप्ट पता है सबको, मिरर वाला कंसेप्ट तो हमने करा हुआ है। मिरर वाला कंसेप्ट हमेशा 12 में से माइनस कर देना। तो मिरर के लिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12 और 24। तो मिरर का कंसेप्ट तो हमें पता ही है, लेकिन वाटर इमेज के क्वेश्चन मैंने देखे और मुझे फिर ऐड करना पड़ा, वाटर इमेज में भी क्वेश्चन आए हुए। अगर ये क्वेश्चन वाटर के लिए है, जैसे वाटर के क्वेश्चन देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए वॉल क्लॉक इन द वाटर शोज द टाइम इज 4:23, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, इसका आंसर कौन बताएगा। वाटर इमेज कैसे बनेगी, 4:23 अगर हो रहे हैं तो वाटर इमेज में क्या बनेगा, लगभग कुछ ऐसा 4:23। तो वाटर इमेज में क्या दिखेगा, वाटर इमेज में कुछ यहां पे दिखेगा, वाटर यहां से रिफ्लेक्ट होता है, वाटर ऊपर दिखेगा। 12 से माइनस करना है गोपाल, जो मिरर इमेज होती है ना हमेशा, वो 12 में से माइनस करते हैं, 12 में से माइनस करते हैं, 12 में से या फिर 24 में से। 12 में से 12-15 तो नहीं माइनस कर पाओगे, क्या 12 में से 12-15 माइनस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो 12 की जगह आप 24 ले लो, एक ही बात है, 24 में से माइनस कर दो, तो बच जाएगा 11:45। तो जब 12-15 हो रहे होंगे कुछ ऐसा होगा, मिनट हैंड यहाँ पे होगी, आर हैंड कहीं यहाँ पे होगी, तो जब मिरर में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। वाटर इमेज गाइस 27 क्या कर रहे हैं इसमें, 4:23 में क्या करेंगे वाटर इमेज के लिए, वाटर इमेज के लिए गाइस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6:30, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6:30, नोट कर लो इसको, वाटर इमेज वाले को नोट कर लो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6:30, 6:30 में से माइनस कर दो। यहां से हमने उसके लिए 12 में से माइनस किया था ना, इसके लिए 6:30 में से माइनस कर दो, 6:30 से रिफ्लेक्शन देखो इसका। तो अगर मैं 4:23 को 6:30 से मैं माइनस करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 207, बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने 207 निकाला बिल्कुल सही है। ये 7 पे दिखेगा और ये 2 पे दिखेगा, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा वाटर इमेज, नोट कर लो इसको। वाटर इमेज के लिए आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6:30 गाइस। और अगर 6:30 में से माइनस ना कर पाओ तो 6:30 में से माइनस ना कर पाओ, जैसे इसको कैसे माइनस करोगे, 345 को कैसे माइनस करोगे 6:30 में से, तो कैरी फॉरवर्ड ले लेना, कैरी फॉरवर्ड ले लेना, इसको आप लिख सकते हो 590, 1 घंटा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड दे देना और यहाँ से कम कर देना, इसको 590 लिख लेना। 590 में से 345 माइनस कर दो, तो इसका जो वाटर इमेज दिखेगा वो 245 पे दिखेगा, 345 का वाटर इमेज दिखेगा 245 पे। जल्दी से बताइए अगर ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबको, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। 6:30 को आप 590 लिख सकते हो एवरीवन, 245 मिरर के लिए किसका, मिरर के लिए 12 से जो लोग लेट आ रहे हैं, मिरर के लिए आप करोगे सब्ट्रैक्ट करना 12 से या 24 से, और वाटर इमेज के लिए सब्ट्रैक्ट करना गाइस 6:30 से या 590 से।
ये लो, टाइम आ गया, ये लो। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? हाँ, ये आ गया ना ऑप्शन, भैया मैं छोड़ता नहीं हूँ कोई भी क्वेश्चन। 6:30 से बड़ा होगा तो क्या करोगे? 12 ऐड कर देना, 18 30 से माइनस कर देना। इसमें से 1 घंटा इधर दे दिया नकुल, वो कुणाल, इसमें क्या करना है? 60 मिनट इधर दे दे तो 1 घंटा यहाँ से कम कर देगा भाई। 60 मिनट ऐड कर दो, 90 हो गया यहाँ पे, 590। अब 6:30 को 590 भी बोल सकते हो ना, एक ही बात है। अरे भैया कौन है ये? ऐसे ना करो यार, 6:30 को 590 बोल सकते हैं, इसमें किसको नहीं समझ में आ रही बात? 1 घंटा हमने इसको कैरी फॉरवर्ड दे दिया, तो यहाँ से आप एक कम कर दोगे ना, तो ये 90 हो जाएगा, 590 हो जाएगा। 590 इज वॉट? 90 इज वॉट? 1.5 आवर ना। तो 6:30 और 590 एक ही बात है या नहीं है? इसको गाइज, अगर ये नंबर 6:30 से बड़ा हो गया तो आप क्या करना है, इसमें 12 ऐड कर देना। जैसे हमने उसमें 12 के लिए 24 ऐड किया था ना, हमने क्या ऐड किया था? हमने 12 और 24 बोला था ना। अगर कोई नंबर 12 से बड़ा है तो क्या करते हैं? 24 में से माइनस करते हैं। ऐसे ही इसमें अगर कोई नंबर 6:30 से बड़ा है तो आप उसमें 12 ऐड कर दो, मतलब उसको 18:30 में से माइनस कर दो। और इसको अगर 18 में से इसको 1 घंटा यहाँ पे दे दो, इसको 17:90 लिख लेना। ये आएगा आंसर। आंसर आएगा 10:36। किसी ने तो बोला था आंसर, प्रशांत ने बोला, विशाल ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला 10:36। बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। तो 7:54 का जो आपको वाटर इमेज दिख रहा होगा वो 10:36 दिख रहा होगा। वेरी गुड एवरीबडी। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को क्या सिखा रहा हूं? ये समझ में आ गया? अरे भैया वही तो बोल रहा हूँ, बहुत टाइम लगाया कल मैंने। नई नई चीज सीखने में ना मजा आता है मुझे। नई नई चीज सीखने में ना मेरे को मजा आता है। सेकंड क्वेश्चन में 345 को आप 6, देखो मैं दोबारा सारे बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट, मैं दोबारा सारे बता रहा हूँ। देखो, इसका जो कंसेप्ट है वाटर इमेज वाला, ये थोड़ा नया कंसेप्ट है। वाटर इमेज में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6:30, 6:30 से माइनस करो। अब ये सोचा करो कि यार ये जो 1 आवर होते हैं ना, ये 1 आवर कितने मिनट के बराबर होते हैं? 60 मिनट के बराबर होते हैं। तो अगर कभी ये नंबर, यहाँ पे नंबर आपका 30 से बड़ा आ जाएगा तो आप यहाँ से 1 इसको कैरी फॉरवर्ड दे देना, 60 इसको कैरी फॉरवर्ड दे देना। तो अगर आप 6:30 में से इसको 60 मिनट दे दोगे तो यहाँ से आपको एक कम करना पड़ेगा ना। तो 6:30 को मैं लिख सकता हूँ ना 590 भी। 6:30 को मैं 590 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 60 दे दिया और यहाँ से कम कर दिया, तो एक ही बात है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्योंकि हम इसको 6:30 में से नहीं माइनस कर पा रहे थे क्योंकि ये नंबर बड़ा था, तो हमने इसको एक कैरी फॉरवर्ड दे दिया, बेसिकली 60 मिनट इसको कैरी फॉरवर्ड दे दिया हमने, इसको 90 बना लिया, हमने इसको 590 लिख लिया। क्या दिक्कत है? अब समझ में आया? तो यहाँ पे 45 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। उज्जवल यार मैं बीच बीच में लेता हूँ, कल भी है क्लास, कल 3 बजे प्रोबेबिलिटी की क्लास गाइस, कल 3 बजे प्रोबेबिलिटी की क्लास है। तो आप लोग जो अभी मुझे नहीं जानते हो यूट्यूब पे, क्योंकि अभी मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया है, नाउ यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग मी। आपको मेरे वो दिखते रहेंगे। अभी अभी शुरू किया मैंने यूट्यूब पे, आई थिंक 6-7 सेशन लिए मैंने अभी तक, काफ़ी कम। तो आपको आइडिया लग जाएगा, मेरे सेशन देखो, आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो 6:30 में से। अब क्लियर है गाइज? ये दोनों, पहले वाले दोनों बताओ, पहले वाले दोनों क्लियर है? पहले वाले दोनों क्लियर हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड दे दो। और अगर ये नंबर बढ़ा जाए 6:30 से भी तो 12 ऐड कर दो इसमें, आप 18:30 में से माइनस कर दो। और फिर से अगर आप 30 से माइनस नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको 1790 लिख लो, एक दे दो और एक यहाँ से कम कर दो, 1 मिनट दे दो यहाँ पे, इसमें से माइनस करके लिख दो इसको 7:54 को। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10:36। गॉट इट? प्रोबेबिलिटी कर लूंगा भाई, कर लूंगा, यहीं पर है, यहीं पर है, 3 बजे यूट्यूब पर। ये वाले तीनों क्वेश्चन बताइए, क्लियर है? वाटर इमेज, वाटर इमेज क्लियर है सबको? तो ये नया कंसेप्ट है आई थिंक। पीएनसी में डिक्शनरी वाले भी करा देना, डिक्शनरी वाले करा दूंगा, लेकिन चलो देखता हूँ, प्रोबेबिलिटी में अगर टाइम मिल गया तो करा दूंगा। कंसेप्ट क्लियर है गाइस? नया कंसेप्ट है आई थिंक सबके लिए। चलो फिर, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अब आपके बहुत सिंपल हो जाएगा, सोचना नहीं है, सोच के मत करना, फटाफट से कर देना। ये क्लास कब तक है? ये क्लास यार मेरी क्लास से पहले तक है,
मेरी क्लास अगली 5 बजे है आईएफटी की। डीआई की क्लास है, उससे पहले खत्म कर देंगे 4:40 या 4:45 तक, जब तक कर पाओ। ठीक है, चलो, क्या बात है, समझ में आ गया है, बढ़िया। आगे आते हैं। नाउ दिस अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज गेन लॉस कंसेप्ट। तो हमने इस पे थोड़ा सा कम टाइम लगाया। आज थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इस तरह के कंसेप्ट पे, गेन लॉस वाला कंसेप्ट। 5 बजे जेड, हाँ एक ही बात है यार, जेड और आईएफटी की। आज डीआई की क्लास है ना बेसिकली, तो डीआई तो आईएफटी और जेड में सेम ही आती है। तो आईएफटी की डीआई और जेड की डीआई दोनों ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, आईएफटी की डीआई लेंगे आज, आईएफटी की लेंगे। तो कुछ कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ कुछ नया ट्राई करता रहना चाहिए। यश तूने लेट कर दिया भाई। मिरर में 12 से माइनस करते हैं, 12 और 24 से, और वाटर इमेज में 6:30 या फिर 18:30 से। ये दो याद रखो। इसका आंसर बताओ गाइस, लूज और गेन वाला कंसेप्ट क्या होता है, गेन लॉस वाला कंसेप्ट। A watch gains 5 minutes in an hour and was set right at 8 a.m. What time will it show at 8 p.m. on the same day? तो 8 बजे हमने उसको सेट कर दिया, करेक्ट। 8 पीएम तक, यानी कि 12 घंटे में वो कितना गेन कर जाएगी, बस ये पूछ रहा है आपसे। 12 घंटे में कितना गेन कर जाएगी, क्या बजाएगी टाइम? 9 पीएम, बिल्कुल सही। ये वाला मॉक में बहुत आ रहा है गेन लॉस, इसीलिए मैंने पहले दिया है। ये गेन लॉस वाला कंसेप्ट मैंने शुरू में ही लिख लिया है, ताकि ये आप कर पाओगे गेन लॉस। ये कर लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नहीं, कोई होमवर्क नहीं था, होमवर्क नहीं है। 9 o'clock बिल्कुल सही है। तो हर मिनट में 5, हर घंटे में कितना गेन कर रही है? हर घंटे में 5 मिनट गेन कर रही है। अगर हर घंटे में 5 मिनट गेन कर रही है, तो ये बताओ 12 घंटे में कितना गेन करेगी? 12 घंटे में 60 मिनट का गेन कर जाएगी। 60 मिनट का गेन मतलब 1 घंटे का गेन। 1 आवर गेन कर जाएगी, मतलब जब नॉर्मल घड़ी 8 बजा रही होगी तो इसमें 9 बज रहे होंगे। ये है क्वेश्चन। 1 घंटा गेन कर चुके हैं। तो जब नॉर्मल घड़ी 8 बजा रही होगी, व्हाट टाइम इट विल शो एट 8 पीएम ऑन द सेम डे। तो व्हेन द नॉर्मल क्लॉक विल शो 8, इट विल शो 9 पीएम, इट विल गेन 1 आवर। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 1 आवर का गेन या लॉस होता है, तो और ये लॉस हो रहा होता, तो ये 7 पीएम दिखा रही होती। 5 मिनट अगर 1 घंटे में लॉस कर रही होती, तो ये 7 पीएम दिखा रही होती। ये वाला बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। बता दूंगा, अभी बता दूंगा दोबारा। हाजिर। ये वाला समझो, एक ही बात है, ये वाला समझ लेना, सेम कंसेप्ट। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इसमें बस सेकंड्स में है, उसमें मिनट में था। तो ये हर 3 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रही है। इन एवरी 3 मिनट इट गेन्स 5 सेकेंड्स। तो हर 3 मिनट में अगर 5 सेकंड गेन कर रही है, इफ द क्लॉक स्टार्टेड वर्किंग एट 9 AM इन द मॉर्निंग, इट इज ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग, लिखने की जरूरत नहीं थी। इफ the clock started working at 9 a.m. in the morning, then what will be the time in the wrong clock at 6 p.m. on the same day? तो कितने घंटे की बात कर रहा है? 9 a.m. से 6 p.m. मतलब बात कर रहा है 3 + 6 9 आवर्स की बात कर रहा है। तो अब ये देखो, हर 3 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रही है। हर 3 मिनट 5 सेकंड गेन कर रही है। तो 9 घंटे, 9 घंटे मतलब कितने मिनट? 9 घंटे मतलब 540 मिनट में कितना गेन करेगी, ये निकालना है।
हर 3 मिनट में अगर 5 सेकंड का गेन कर रही है तो 540 मिनट, विच इज, अगर जिनको आई थिंक लॉजिक आता है, डायरेक्टली 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, हर 3 मिनट में अगर 5 सेकंड का गेन कर रही है तो 1 मिनट में करेगी 5/3 का, और 540 में करेगी इतने सेकंड का गेन करेगी, विच इज 900 सेकंड का गेन। 900 सेकंड का मतलब 15 मिनट का गेन। हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 15 मिनट का गेन। क्लियर? तो यानी कि जब नॉर्मल क्लॉक में 6 o'clock हो रहे होंगे, इसमें 6:15 हो रहे होंगे। जब नॉर्मल क्लॉक में 6 हो रहे होंगे तो 6:15 हो रहे होंगे। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, जितना गेन या लूज कर रही है बस उसमें ऐड या प्लस माइनस कर दिया। ये क्लियर है गाइस सबको, इतना कंसेप्ट यहां तक? 3 मिनट में 5, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। 1 घंटे का निकाल के कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे भी कर लो। अरे भैया कौन है ये, इसमें क्या दिक्कत है तुम लोगों को? देखो दोबारा देखो, इधर देखो, दोबारा बता दो। अ क्लॉक गेन्स 5 सेकेंड एवरी 3 मिनट। हर 3 मिनट में कितना गेन कर रही है? मैं तुम्हें विनायक की तरह से बताता हूँ, आई थिंक तुम्हें आसान लगेगा। हर 3 मिनट में 5 सेकेंड गेन कर रही है, तो ये बताओ 1 आवर में कितना गेन करेगी? 1 आवर मतलब 60 मिनट में कितना गेन करेगी? इसका 20 टाइम्स, तो इसका 20 टाइम्स कर सकते हो, 100 सेकेंड गेन करेगी। हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 100 सेकेंड गेन कर रही है। इतना क्लियर है यहां तक? तो अब ये देखो, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कितने आर हैं? 9 आर है ना? तो 9 आर में कितना गेन करेगी? अगर हर घंटे में 100 सेकंड का गेन कर रही है तो 9 घंटे में कितना करेगी? 900 सेकंड का। दिस इज बेटर, दिस इज इजी। कितने मिनट का गेन करेगी उसके लिए हमने 60 सेकंड से डिवाइड कर दिया, 15 मिनट का गेन करेगी। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो जब नॉर्मल क्लॉक में 6 o'clock हो रहे होंगे, इसमें 6:15 हो रहे होंगे। अब क्लियर है? तो आसान है। तो आप अगर डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे हो 12 घंटे का, आप एक एक घंटे निकाल के कर लो, 1 आवर का निकाल लो, फिर 9 आवर का निकाल लो। बोलो। अब इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन नाउ। आंसर आ गया सी? ये वाला बताओ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोथ आर PYQs। ट्राई दिस, दोनों सिंपल है। नहीं, पहले का 4 PM नहीं, 2 PM नहीं। विशाल चेक कर एक बार, PM क्यों आएगा? क्वेश्चन चेक कर। 2 PM आ रहा है क्या? दो लोग 2 PM बोल रहे हैं, देखते हैं एक बार। 2 PM। आंसर इज 2 AM गाइस, आंसर इज 2 AM। मंडे, संडे नहीं बोलते, मंडे बोलते हैं उसको। रात में 2 बज रहे हैं तो मंडे बोलते हैं, संडे नहीं बोलेंगे। 2 AM मंडे इज द करेक्ट आंसर, नॉट संडे। 2 AM मंडे, नॉट संडे। देखो इधर देखो, ये वाला देखो, फिर ये वाला करना। पहले ये वाला देखो कैसे करते हैं। क्लॉक इज सेट टू बी स्लो बाय 5 मिनट एट 8 AM ऑन संडे। सुबह संडे को, इधर देख लो पहले, 8 AM को इसमें कितने बज रहे हैं?
इसमें बज रहे हैं 5 मिनट स्लो थी, ये 7:55 हो रहे हैं इस वाली घड़ी में। स्लो है 5 मिनट। और इट स्टार्ट गेनिंग टाइम एंड वॉज फाउंड टू बी 5 मिनट फास्ट एट 8 PM ऑन मंडे। मंडे को 8 PM मतलब कितने घंटे? संडे 8 AM से मंडे 8 PM, ये हो गई 5 मिनट फास्ट, यानी कि इसमें 8:05 हो रहा है। कितना गेन कर गई है? 10 मिनट गेन कर गई। पहले 5 मिनट स्लो थी, 5 मिनट फास्ट हो गई, तो 10 मिनट गेन कर गई ना। कितनी देर में? कितनी देर में आपने ले लिया इसको? 18 घंटे। 18 घंटे नहीं है ये, 18 घंटे नहीं है गाइस, ये 36 घंटे हैं। संडे 8 AM से मंडे 8 PM तक, संडे 8 AM से मंडे 8 AM के 24 घंटे तो यही हो जाएंगे। संडे 8 AM से, गलती समझ आ रही है तुम लोगों को? मंडे 8 PM, तो भैया 8 AM से 8 AM 24 घंटे तो ये हो गए, और 24 घंटे से 12 घंटे ये हो गए, तो टोटल 36 घंटे हो गए ना। तुम लोगों ने 18 घंटे ले लिए, गलत कर दिया। तो ये 36 घंटे हो गए। 36 घंटे में उसने 10 मिनट का गेन किया है। कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? आप गलती समझ में आ गई है? गलती समझ में आ गई है कि 36 घंटे में 10 मिनट का गेन किया है। तो अगर सही टाइम दिखाना था तो 5 मिनट का गेन करना था। तो जब सही टाइम दिखाना था तो 5 मिनट स्लो थी, जब 5 मिनट फास्ट हो गई होगी तब सही टाइम दिखाया होगा ना। तो 5 मिनट का गेन 18 घंटे बाद हो गया होगा। 18 घंटे बाद उसने सही टाइम दिखाया होगा। सुबह 8 बजे से 18 घंटे बाद, संडे को 8 बजे से 18 घंटे बाद, मतलब 8 PM, 12 घंटे, और 6 घंटे और रात को 2 बजे। इसमें 6 घंटे और ऐड करो, 2 बजे दिखाएगी। मंडे को बोलते हैं, संडे को नहीं, रात को, मंडे को 2। देखो और बताओ अगर पहला क्लियर है कहीं सबको। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, कंसेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सारे जो भी मैं करा रहा हूँ। ये वाला बताओ। 7 AM मंडे। ओके, लास्ट टाइम वंस मोर आफ्टर गेटिंग 18 आवर्स। 18 आवर्स इसमें, संडे में, संडे 8 AM है ना, 18 आवर्स ऐड कर दो बस। तो आप पहले 12 घंटे ऐड करोगे तो संडे को पहुंचोगे 8 PM पे, और फिर 6 घंटे और ऐड कर दो। 8 PM से 6 घंटे आगे जाएंगे तो रात को 2 बजेंगे ना। 8 PM से 4, 2, 12 बज गए, 12 से 2 और, तो 2 AM हो जाएगा रात को, मंडे हो जाएगी। सेकंड आना चाहिए अब सही सबका, सेकंड सबका सही होना चाहिए गाइस। बी, बी आ रहा है आकाश का, और सी आ रहा है, ज्यादातर लोग सी बोल रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्लॉक में जो ना, क्लॉक में यू कैन नॉट डिफरेंशिएट वेदर इट इज AM और PM। तो अगर 7 o'clock हो रहे हैं, अब ये शाम के 7 o'clock है या सुबह के 7 o'clock है, आप बता सकते हो क्या? जो क्लॉक होती है 12 घंटे वाली, उसमें हम वी कैन नॉट डिफरेंशिएट वेदर इट इज 7 o'clock इवनिंग और 7 o'clock मॉर्निंग। 7 तो 7 ही है। तो हमने उसको सेट किया था 7 बजे ट्यूसडे को। ध्यान से सुनो, और वो लूज कर रही है 5 मिनट हर घंटे में। अगर 5 मिनट हर घंटे में लूज कर रही है, कितना लूज कर जाए तब जाके सेम टाइम दिखाएगी या सही टाइम दिखाएगी? वो लूज कर जाएगा इस 12 घंटे। 12 घंटे लूज कर जाए मतलब, जब नॉर्मल घड़ी 9 बजा रही होगी, तो ये लूज करते करते शाम के 9 बजा रही होगी। जब सुबह के 9 बज रहे होंगे नॉर्मल घड़ी में, हो सकता है 12 घंटे लूज करके शाम के 9 बजा रही हो, बट सही टाइम दिखा रही होगी ना। बिकॉज यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 9 AM एंड 9 PM। तो जब नॉर्मल घड़ी में 9 बज रहे होंगे तो इसमें भी 9 बज रहे होंगे। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, अगर सही टाइम या सेम टाइम बनाना है तो 12 घंटे का गैप लेना। कंसेप्ट समझ में आ गया सब लोगों को क्या समझा रहा हूं मैं? तो 5 मिनट का जो गैप आ रहा है, 5 मिनट का जो गैप आ रहा है वो 1 घंटे में आ रहा है, तो 12 घंटे का जो गैप आएगा वो कितनी देर में आएगा ये निकालना है। 12 घंटे मतलब 720 मिनट का।
वो आएगा गाइज 1/5 इंटू 720 आवर में, विच इज 144 आवर में। 144 आवर का मतलब है 6 दिन में। बहुत बढ़िया। 144 आवर का मतलब है 6 दिन बाद, एग्जैक्ट 6 दिन बाद। तो अगर 7 AM हो रहे थे ट्यूसडे को, तो 6 दिन बाद क्या टाइम हो रहा होगा? 7 ही बज रहे होंगे, एग्जैक्ट मंडे हो रहा होगा। तो करेक्ट आंसर है 7 AM मंडे। गुड आंसर, गुड आंसर, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। बढ़िया आंसर। ये आए हुए क्वेश्चन है गाइस, ये करके जाना। सेम टाइम तब दिखाएगी जब 12 घंटे का गैप आएगा। तो 5 मिनट का गैप 1 घंटे में आ रहा है, तो 12 घंटे का गैप आएगा 144 आवर में, विच इज 6 दिन। क्लियर है? चले आगे। वैसे 7 AM देख के मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, ये क्या जरूरी है एग्जैक्ट आ जाएगा? ये बिल्कुल ही मतलब गलत लॉजिक है कि 7 AM देख के मार्क कर सकते हैं। ये किसने बोला कि एग्जैक्ट कट जाएगा इससे? अगर ये 120 या 130 घंटे होता तो एग्जैक्ट थोड़ी ना आता। फिर जितने बचते उतने आर ऐड करते इसमें। अगर मान लीजिए 100 घंटे आता आंसर, तो हमारा जो आंसर होता है वो 4 दिन और 4 घंटे होता ना। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप डायरेक्टली? अरे नहीं समझ रहे हो यार तुम। तुषार, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। हाँ, सेम टाइम नहीं, करेक्ट टाइम, बिल्कुल करेक्ट टाइम। इट्स नॉट सेम टाइम। वो टाइम कुछ भी हो सकता है। वो टाइम जरूरी नहीं है 7 ही बज रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है सेम। आर यू गेटिंग इट? शार, ये लॉजिक मत लगा दियो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ रटने की जरूरत है। आई डू नॉट थिंक यार ऐसे तुम्हें रटना चाहिए। ये वाला आंसर बताओ गाइस, ये भी पीवाईक्यू है। दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू क्वेश्चन। द एनमेट का क्वेश्चन है ये। 5 ऑप्शन आते हैं एनमेट में। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द आर एन एट एन इंटरवल ऑफ 65 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम, हाउ मच ऑफ द डे डज द क्लॉक गेन और लॉस? ये मतलब रेगुलरली आस्किंग क्वेश्चन है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हें पता है नॉर्मली जो आर एंड होती है या जो मिनट हैंड होती है, वो आर एंड को कितनी देर में कैच करती है? मिनट हैंड आर हैंड को कितनी देर में कैच करती है, पता है आपको? देखो, समझो पहले इस कंसेप्ट को। अगर दोनों यहीं पर है, अगर मिनट हैंड और आर हैंड दोनों एक साथ हैं, इसको जब दोबारा मिलना है, इसको जब दोबारा मिलना है तो 360 डिग्री कवर अप करने विद द रिलेटिव स्पीड ऑफ 5.5। अगर मिनट हैंड को आर हैंड से दोबारा मिलना है, मतलब 360 डिग्री कवर अप करने हैं विद द रिलेटिव स्पीड ऑफ 5.5, मतलब वो मिलती है नॉर्मल घड़ी में इतनी देर बाद, 65 5/11 मिनट के बाद। हाँ जी, हाँ जी, ये स्किप नहीं करना आप। अब ये स्किप मत करना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो 65 5/11 में नॉर्मल करती है। तो अब ये बताओ, अगर ये वाली घड़ी द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द आर हैंड एट एन इंटरवल ऑफ 65 सेकंड में कर ले रही है ओवरटेक, तो फास्ट है या स्लो है? पहले ये समझो। नॉर्मल घड़ी इतनी देर में करती है, ये वाली घड़ी 65 मिनट में कर ले रही है, तो क्या ये फास्ट है या स्लो है? पहले इसका आंसर बताओ। इज इट फास्ट और इज इट स्लो? फास्ट है, बिल्कुल। तो फास्ट है भैया। नॉर्मल घड़ी इतनी देर में करती है, बट ये 65 मिनट में कैच कर ले रही है, तो फास्ट चल रही है, तभी जल्दी जल्दी कर ले रही है। तो हर 65 मिनट में कितना गेन कर रही है? इतना गेन कर रही है, 5/11 मिनट। हर 65 मिनट में ये 5/11 मिनट का गेन कर रही है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है बस, सिंपल सा क्वेश्चन, कि एक दिन में कितना गेन करेगी? एक दिन का मतलब है 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब है 1440 मिनट में कितना गेन करेगी? बस इतना सा ही क्वेश्चन है। अगर आपको लॉजिक आता है तो कुछ करना नहीं है। डिवाइड बाय 65 इंटू 1440। जल्दी से बताओ अगर ये स्टेप क्लियर हो गया। 5 से काट देना, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 1440/143। 10/10/143 मिनट। लास्ट ऑप्शन देखो क्या था इसमें, बताओ। अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी कर पाओगे, नहीं आता तो आप छोड़ के आ जाओगे इस क्वेश्चन को, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है कि भैया नॉर्मल घड़ी जो होती है वो इतनी देर में इसको कैच करती है, ये वाली घड़ी 65 मिनट में कैच कर रही है, यानी कि हर 65 मिनट में 5/16 5/11 का गेन हो रहा है, तो 24 घंटे में कितना गेन होगा ये निकाल लो फटाफट से, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा।
वो यार यश, हाँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नहीं। रिश्ता, ये किस किस को नहीं समझ में आएगा इसके, नॉर्मल घड़ी इतनी देर में ओवरटेक करती है, पता है सबको? नॉर्मल घड़ी इतनी देर में ओवरटेक करती है, ये वाली जो क्लॉक है दैट इज ओवरटेकिंग इन 65 मिनट। तो ये जल्दी कर ले रही है। जल्दी कर ले रही है ना, जल्दी कर ले रही है मतलब फास्ट है। कितना जल्दी, कितना कवर अप कर लिया एक्स्ट्रा, 5/11 मिनट का इसने गेन कर लिया। हर 65 मिनट में 5/11 मिनट का गेन कर लिया, तो एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब कितने मिनट? 24 घंटे का मतलब 1440 मिनट में कितना गेन करेगी ये बताना है। तो ऐसे यूनिटरी मेथड नहीं आता लगाना, तो हरजोत को भी आ गया। हरजोत सिखा इनको यार। 65 मिनट में अगर 5/11 मिनट का गैप है, तो 1440 में कितने का होगा? ये देखो फॉर्मूले, देखो जरा बच्चों के, कहाँ कहाँ से आ रहे हो सीख सीख के, कहाँ कहाँ से आ रहे हो ये फॉर्मूले सीख सीख के भाई। बस ये फॉर्मूले लगाते रहना, रटते रहना बैठ के। जितने भी फॉर्मूले वाले बच्चे हैं ये एसएससी बैंक पीओ वाले, ये मत लगाना भाई। ये आंसर आ गया। कहाँ गया अर्जोत? अर्जोत तो गायब है कि मैं नहीं बता रहा। 1440 मिनट क्लियर है अब ये? चलो, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ये होता, इसका आंसर बताओ चलो। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 66 मिनट होता, आंसर क्या होता? कौन बताएगा आंसर? इसी क्वेश्चन में अगर 66 मिनट होता गाइस, व्हाट इज द आंसर? इसमें से नहीं है ऑप्शन, ऐसे ही बताओ। अगर यहाँ पे 65 की बजाय 66 मिनट होता, आंसर क्या होता? लूज या गेन? लूज या गेन? लूजेस। 1440/121, जिनको लॉजिक समझ आ गया आई थिंक कर सकते हैं जल्दी से। 1440/121 गुड है, गुड है, गुड है। तो हर 66 मिनट में लूज कर रही है 6/11 मिनट गाइस। हर 66 मिनट में लूज कर रही है 6/11। 6/11 लूज कर रही है, तो 1440 में कितना लूज करेगी, बस ये बताना। ये आ जाता आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर 1440/121 मिनट। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आई एम श्योर आप जल्दी से कर पाओगे। और सिंप्लीफाई करके लिखना है ऐसे लिख दो, वरना ये तो कर ही लोगे इस टाइम। बिल्कुल सही। क्लियर नाउ, कंसेप्ट क्लियर है सबको? कंसेप्ट क्लियर है ये वाला, गेन लॉस वाला? ये कंसेप्ट आई थिंक गेन लॉस वाला हमने पहले कम टाइम लगाया, अब आई थिंक क्लियर होना चाहिए सबको कंसेप्ट। सर आपने मेरा कमेंट मिस कर दिया विशाल, अब पता नहीं। चलो, मनोज महाजन वाला कंसेप्ट क्या? चेतन महाजन, वो इनको उसको जानते भी नहीं होंगे काफी लोग यार यहाँ पे। तो ओके, मजा आया नहीं आया ये बताओ? मजा आया नहीं आया पहले इतना, वरना मेरा अगला अगला जीआईएफ बेकार हो जाएगा। पहले बताओ मजा आया नहीं आया? अगला जीआईएफ बेकार हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट तो? बढ़िया, चलो फिर, बहुत सही। चलो फिर जेठा, अरे नहीं एक और है अभी तो। मजा आ गया, मजा आ गया, जेठालाल को भी आ गया। अरे कहाँ गया जेठालाल, लाई नहीं अभी तक। मेरे में स्लो चल रहा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। आह, मैं भी करा करूँगा ऐसे ही। चलो, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं गाइस, ओवरलैपिंग एंड कोइंसाइड वाला।
ओवरलैपिंग कोइंसाइड वाला कंसेप्ट देखो, ये जो होती है हमारी मिनट हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है हमारी 6 डिग्री पर मिनट, और आर हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है ½ डिग्री पर मिनट। तो अगर कोई टाइम दिया हुआ है तुम्हें, लेट्स से अगर कोई बोल रहा है बिटवीन बिटवीन 2 to 3 द टू हैंड्स विल कोइंसाइड एट व्हाट टाइम, तो आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन में, आप 2 बजे पोजीशन देख लिया करो, 2 बजे उनके बीच में एंगल देख लिया करो फटाफट से। 2 बजे एंगल कितना है? 2 बजे जो एंगल होगा 60 डिग्री का होगा। 2 का मतलब है 10, 0 का मतलब है 0, तो 10 मिनट का गैप, 10 मिनट का गैप मतलब 60 डिग्री का एंगल। तो मिनट हैंड को ये 60 डिग्री एंगल कवर अप करना है विद द रिलेटिव स्पीड ऑफ 5.5। तो अगेन कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे जो भी एंगल है उसको हमेशा 5.5 से डिवाइड कर देना, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जो भी इनिशियल एंगल है उसको 5.5 से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द आंसर कि कितने बजे वो कोइंसाइड कर रहे हैं। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जिनको डाउट हो रहा है कि कैसे आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120/11 आ गया। आंसर आ गया 10/11 मिनट। 2:10 और कुछ सेकेंड पे कोइंसाइड कर जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जो कोइंसाइड वाला कंसेप्ट होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना, एंगल को डिवाइड कर देना 5.5 से, एंगल निकालना है बस और 5.5 से डिवाइड करना है। तो और क्या बोलेगा, 4 to 5 के बीच में कितने बजे कोइंसाइड करेंगे, क्या होगा आंसर? एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 द टू हैंड्स विल कोइंसाइड? 4 बजे एंगल निकाल लो यार, 120/5.5, इससे आसान तरीका क्या ही होगा, 240/11 आंसर आ जाएगा। 21:09/11 मिनट, ऐसे लिखना आना चाहिए आपको, ऐसे लिखना आना चाहिए जल्दी से, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन इसी फॉर्म में होंगे। ऐसे मत छोड़ देना, ऐसे मत छोड़ देना, पूरा लिखना आना चाहिए, बात तभी है। आंसर ऐसे आएगा, ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन में आपको पूरा सही से लिखना आना चाहिए। 21:09/11 मिनट, बिल्कुल सही। तो बताओ इसके आंसर क्या है, दोनों के आंसर बताओ जल्दी से। और ये वाला क्वेश्चन अच्छा है गाइस, इसका लॉजिक बताऊंगा, पहले ये वाला करो। नहीं, 180 हर एक घंटे में एक ही बार होता है, कोइंसाइड 2 बार थोड़ी ना होता। हर एक घंटे में 1 टाइम कोइंसाइड होता है प्रियंका, हर एक घंटे में कोइंसाइड एक ही बार होता है। अरे एक ही बार होगा मयंक, पहले पहला वाली करो, पहला वाला करो। ऑप्शन ही बता दो, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिया मैंने, ऑप्शन दिया ABCD, क्यों मेहनत कर रहे हो विनीत? डी बोल रहे हो तुम? डी, 9 से 10 के बीच में गाइस, इतना क्या सोचना है। 9 बजे पोजीशन देखो फटाफट से, 9 बजे जो पोजीशन है उसमें जो एंगल है वो 270 डिग्री का है, 270 को डिवाइड कर दो 9 बजे, इसमें क्या करना है। 9 का मतलब 45, 45 × 6, 270 डिग्री का एंगल है, 270/5.5, 540/11, 49 1/11 मिनट, बिल्कुल सही आंसर। तो ये आ गया, इसी तरह से ऑप्शन होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सही से लिख लेना। अगले वाले का आंसर बताओ। अगले वाले में हमेशा याद रखो गाइस, हर एक घंटे में एक बार कोइंसाइड होता है, 1 टाइम होता है कोइंसाइड। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगला क्वेश्चन, उसका आंसर बताओ सोच के क्या होगा। 9 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे, आर एंड फ्रॉम 9 AM टिल 4 PM। देखो बिल्कुल सही है, हर एक घंटे में 1 टाइम कोइंसाइड तो होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बिटवीन 11 to 12 एंड 12 to 1 के बीच में 2 बार कोइंसाइड ना होके एक ही बार होता है, 12 बजे। 11 and 12 के बीच में 2 बार ना होके एक ही बार होता है 12 बजे। तो 9 बजे से लेके 4 बजे के बीच में टोटल कितने आ रहे हैं, 7 घंटे हैं, तो 7 बार होना चाहिए था कोइंसाइड, लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 दोपहर में जो 11 से 12 और 12 से 1 है उनके बीच में 2 बार नहीं होगा, एक ही बार हुआ होगा, इसलिए गैप तो 7 घंटे का है, लेकिन कोइंसाइड 6 टाइम्स होगा। कोइंसाइड कितनी बार होगा? 6 बार, बिकॉज 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 2 बार नहीं होता, एक ही बार होता है। तो बिटवीन 9 AM एंड 4 AM के बीच में जो कोइंसाइड होगा कितनी बार होगा? 6 बार। क्लियर है? हाँ, वो तो पता ही है हमें कि 22 बार होता है क्योंकि 2 कम हो जाता है। इसमें कुछ ऐसा टाइम हो सकता था जिससे कंफ्यूजन हो सकता था, नहीं है, ठीक है। अपोजिट कब होती है गाइस? अपोजिट होती है जब उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। अपोजिट में एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री एंगल कभी कभी पहले बन जाता है, कभी कभी मिलने के बाद बनता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि यार बताओ 2 to 3 के बीच में कब अपोजिट होंगे, 2 to 3 के बीच में कब अपोजिट होंगे, तो आप एग्जैक्टली एट 2 o'clock अगर पोजीशन देखते हो तो उनके बीच में जो गैप है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। लेकिन हमें करना है उनको अपोजिट, तो अगर अपोजिट करना है तो मिनट हैंड को पहले ये 60 कवर अप करने पड़ेंगे प्लस 180 और चलने पड़ेंगे, तब तो उसको चलने पड़ेंगे 60 प्लस 180, 240 चलने पड़ेंगे विद द स्पीड ऑफ 5.5। आंसर आएगा 480/11 मिनट, विच इज 437/11 मिनट। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे, ऐसे नहीं छोड़ा करो, पूरा सॉल्व करा करो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना आंसर ऐसे लिखा करो, अदरवाइज बाद में प्रैक्टिस नहीं होगी। 443/7/11 मिनट गाइस, ये वाला आया आप समझ में? 2 to 3 के बीच में एग्जैक्ट एंगल देख लो, इनिशियली एंगल 2 to 3 के बीच में जो एंगल है आपका वो 60 डिग्री का है, लेकिन उसे अपोजिट होने के लिए 60 डिग्री और चलना है, 60 डिग्री क्रिएट करना है। तो अगर 60 डिग्री क्रिएट करना है बेसिकली, तो उसको 60 डिग्री चलना है, फिर 180 और चलना है, 60 डिग्री पहले और फिर 180 और, तो 240 चलना है विद द स्पीड ऑफ 5.5। 243/7/11 मिनट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये वाला है 7 and 8, तो इसमें अंतर क्या हो जाता है वो देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 7 and 8 के बीच में कब अपोजिट होगी? 7 o'clock, ये कुछ पोजीशन ऐसी 7 o'clock में जो एंगल बन रहा है वो ऑलरेडी 180 से बड़ा है, आप ध्यान से नोटिस करो। 7 o'clock पे एंगल ऑलरेडी कितना है? 7 o'clock पे जो एंगल है वो 7 का गैप है और हर गैप 30 डिग्री के बराबर होता है, तो 210 का एंगल है ऑलरेडी। मुझे 180 बनाना है, अगर 180 बनाना है तो पहले ही बन जाएगा मिलने से, तो आपको सिर्फ 30 डिग्री इसमें ना माइनस करना है। तो 210 में से 30 माइनस कर देना या 180 माइनस कर देना, क्योंकि हमें 180 चाहिए। इस बार इसको सिर्फ कितना चलना पड़ेगा? 30 चलना पड़ेगा। तो कभी कभी मिलने के बाद बनेगा, कभी कभी मिलने से पहले ही बन जाएगा 180। आपको 180 चाहिए तो कितना चलाना है? 30 चला दो उसको, 60/11 आ गया आंसर, 5/11 आ गया। तो आंसर आ गया 5/11 × 7। ये आ रहा है समझ में? बात समझ में आ रही है कि कभी पहले बनेगा कभी बाद में बनेगा, कभी पहले बनेगा और कभी बाद में बनेगा, हर एक घंटे में एक ही बार बनेगा गाइस अपोजिट भी, हर एक घंटे में वन टाइम। तो अगर मेरा अगला क्वेश्चन का आंसर करो, जैसे ये वाला बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 4:10 एंड 9:30 AM ऑन वेंसडे? 4:30 PM एंड 9:30 AM, ध्यान से बताओ क्या आंसर होगा। 10 टाइम्स? और सोचो, और सोचो। विपुल कह रहा है 10 बार। 4:10 से 9:30 AM वेंसडे।
अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल है थोड़ा सा, समझ के करना पड़ेगा। 15 16। आपको ये भी देखना पड़ेगा, इस बार शायद आप देख नहीं रहे हो, लेकिन ये ना इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि देखो 4:10 की बात कर रहा है वो। तो आपको ये देखना पड़ेगा 4 बजे के बाद होगा नहीं होगा, 4:10 के बाद होगा, 4:10 के पहले होगा, 4:10 के तो बाद ही होगा, और 9:30 के पहले होगा या 9:30 के बाद होगा। 9:30 के पहले होगा या 9:30 के बाद। 9:30 पे जो एंगल बनता है तुम्हारा, 9:30 पे जो एंगल बन रहा है वो तुम्हारा बन रहा है कितना, 9:30 पे, 9 का मतलब 45, 30, 15, 90, 90 प्लस 15, 105 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो 9:30 पे जो एंगल है वो 105 डिग्री का है, यानी कि इसने पहली बना दिया होगा, मिलने के बाद तो नहीं बना होगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो बड़ा एंगल है, 280 255 डिग्री का है, तो पहली बन गया होगा। तो आपको 9:30 से पहले रुकना है और इसके बाद, यानी कि दोनों काउंट होंगे। अगर मैंने यहाँ पे 9:10 दे दिया होता ना, अगर मैंने यहाँ पे 9:10 दे दिया तो तुमने एक आंसर गलत कर दिया होता, पता है तुम्हें। कितने लोग सोच के कर रहे हैं इस मिनट को, कितने लोग ये टाइम देख रहे हैं, 9:30 वाला नहीं देख रहे हो ना तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्वेश्चन। तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ तुम लोगों को। आपको ये वाला 9:30 वाला टाइम भी इंपॉर्टेंट है, जो आप नहीं देख रहे हो फिलहाल। देखो, हर एक घंटे में एक बार होता है अपोजिट, लेकिन बिटवीन 5 and 6 and 6 to 7, मैं दोबारा बता रहा हूं, बिटवीन 5 to 6 and 6 to 7 के बीच में दो बार ना होके एक ही बार होता है। तो आप पहले नॉर्मल देखो, पहले आप अपना नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो। 4:10 से लेके 4:10 AM ऑन ट्यूसडे से लेके 4:10 AM ऑन वेंसडे तक। 4:10 PM, अच्छा PM है, PM ऑन ट्यूसडे से लेके 4:10 AM तक, AM ऑन वेंसडे तक। 12 घंटे में कितनी बार हुआ होगा, 12 घंटे में कितनी बार हुआ, 11 बार। यहां तक बताओ पहले, यहां तक तो क्लियर है सबको, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। 12 घंटे में 11 बार होता है, 12 आवर में 11 बार, 11 टाइम्स। ये तो ये तो क्लियर है ना बात, यहां तक तो क्लियर है। अब मैं क्या समझा रहा हूं देखो, अब मैं ये समझा रहा हूं आपको जाना है 9:30 AM तक। तो 4 से 5 के बीच में एक, 5 से 6 के बीच में, और 6 से 7 के बीच में। यहाँ पे दो बार नहीं हुआ होगा, यहाँ पे एक ही बार हुआ होगा। 4 से 5 के बीच में एक बार, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में भी एक ही बार, दो बार नहीं होगा। 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में भी एक ही बार, 7 से 8 के बीच में एक बार। अब ये बताओ 8 से 9 के बीच में एक बार, तो अच्छा इधर से होके तो आया ही होगा, सही बात। पीछे वाला देखने की जरूरत नहीं आती, उतना मत सोचो, मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा था। 9 10, 8 10 से 9 10 के बीच में एक बार तो हुआ ही होगा। तो ठीक है, आंसर आंसर आएगा 1 2 3 4 और ऐड कर देना, 15 बार आएगा। देख के बताओ 15 अगर ठीक आ रहा है तुम्हारा आंसर, वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 5 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, यहां से यहां तक 4 बार आएगा, चेक करो एक बार। 15 16, 15 ही आ रहा है ना आंसर। 9:30, 9:10 से 9:30 यहाँ देख सकते हैं, बस यही वाला मैं बोल रहा हूँ, एक बार ये चेक कर लो, 9:10 से 9:30 के बीच में एक बार और बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात। तो ये वाला और चेक करो, बनेगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोल रहा है विनीत। तो मैं यही बोल रहा था कि उसको देखने की जरूरत है या नहीं, वो वाला आप नहीं देख रहे हो। क्या 9:10 से 9:30 के बीच में एक बार और नहीं बना होगा, बना होगा ना गाइस। देखो जल्दी से, 9:10 और 9:30 के बीच में भी तो एक बार और बना होगा, ये वाला मिस कर दोगे नहीं तो। अब आया समझ में क्वेश्चन, अब आया समझ में क्वेश्चन। मैं इसीलिए वाला जो चीज पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये बात थी। अब बाद में देख लो उसको, 9:10 से 9:30 के बीच में भी तो एक बार और बनेगा।
हाँ जी, हाँ जी। अब क्लियर है बात? बन गया अच्छा क्वेश्चन? तो ये भी ध्यान रखना है। हम्म। तो 9:10 से 9:30 के बीच में भी एक बार और बनेगा। तो करेक्ट आंसर है 16 टाइम। 90 डिग्री वाला दो बार बनता है गाइस। 90 डिग्री और कोई भी एंगल, हमेशा याद रखो 90 डिग्री और चाहे एनी अदर एंगल, छोटे वाले एंगल जो भी होते हैं 180 से छोटे वाले, वो हमेशा दो बार बनेंगे। 90 डिग्री का एंगल और एनी अदर एंगल विल बी 2 टाइम्स। लेकिन उसने यहां पे जो टाइम दिया आपको 5:30 और 6 के बीच में दिया है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यार बताओ 4 और 5 के बीच में कितनी बार 90 डिग्री बनेगा या कब कब बनेगा, तो आप पोजीशन देखो 4 बजे क्या है, 4 बजे पोजीशन है 120 डिग्री। तो एक बार तो पहले ही बन जाएगा 90, है ना, और एक बार मिलने के बाद बनेगा 90। तो पहले बनने के लिए 90, पहले बनने के लिए उसको 30 कवर अप करना है, दोबारा बनने के लिए उसको 120 प्लस 90 कवर अप करना है। तो एक बार जो भी एंगल है उसमें से माइनस कर देना, एक बार प्लस कर देना। शॉर्टकट देखा करो जल्दी जल्दी जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको 90 डिग्री एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी एंगल है उसमें एक बार 90 ऐड कर देना, और एक बार उसमें से 90 माइनस कर देना, और 5.5 से डिवाइड कर देना। और बोलो, मत लगाओ दिमाग। हमेशा दो बार बनेगा, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो अगर कोई बोल रहा है 4 से 5 के बीच में 90 कितनी बार बनेगा, 4 से 5 के बीच में एंगल देख लो बस कितना है। तो 120 में से एक बार माइनस कर देना, 120 में एक बार प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। एक बार इतने बजे बनेगा, एक बार इतने बजे बनेगा। यानी कि 60/11, और एक बार 240/11, 55/11, और यह आ जाएगा 21/9/11। अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है तो जो करी है, तो एक बार बनेगा 4-5 पे, एक बार बनेगा 4-21 पे। 420 है क्या? ओहो। हाँ, मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा, इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा। 420 का मतलब है 38 2/11। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या बोलोगे? 5:30 एंड 6 के बीच में कब बनेगा? एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6? मतलब आप, आपसे पूछा गया बेसिकली कि 5 से 6 के बीच में दूसरा वाला कब बन रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन। तो 5 से 6 के बीच में दूसरा वाला कब बनेगा? एक बार तो पहले ही बन जाएगा, मिलने से पहले, और एक बार मिलने के बाद वाला है, तो ये मिलने के बाद वाला है। तो आप 150 में 90 ऐड कर दो, जल्दी से, अगर आप समझ पाते हो क्वेश्चन को। तो आंसर 240/11 आ जाएगा। 240/5.5 480/11 आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी लिखा जल्दी से? 43 7/11 भी आ गया आंसर। देखो और बताओ अगर समझ में आते हैं। थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया, ये जो नई जनता है बेचारी वो थोड़ी घूम जाती है कि ये क्या बता दिया। जो नई जनता है वो थोड़ी घूम जाती है, वो आराम आराम से करने वाला क्राउड है ज्यादातर। क्लियर है ये? ये यूट्यूब वाली जनता है। अरे भैया, 5:30 एंड 6 का मतलब है कि एक बार तो 5 से 6 के बीच में मिलने से पहले बना होगा, और एक बार मिलने के बाद बना होगा। तो आपसे वो अगर 5:30 to 6 वाला पूछ रहा है, मतलब मिलने के बाद वाला पूछ रहा है ना, तो आप ऐसे देखो, मिलेगी पहले मतलब पहले 150 कवर अप करेगी, प्लस 90 और चलेगी, तभी तो 90 बनाएगी मिनट हैंड। तो 240/9 5.5 विल बी द आंसर डायरेक्ट। 480/11 लिख देना। 43 7/11। तो एक बार पहले बनेगा 5:30 के, एक बार 5:30 के बाद बनेगा। चलो गाइस, ये 60 डिग्री कोई सा भी निकालना, 60 70 90 कोई सा भी निकालना। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना कराया आई थिंक काफी सारा है। गेन लॉस वाला कंसेप्ट एक बार दोबारा रिवाइज करवा लेना। इसकी जो पीपीटी है मैं आपको भेज दूंगा। 5.5 इज द रिलेटिव स्पीड यार, ये तो तुमने शुरू वाला पार्ट मिस कर दिया, इसको देख लो एक बार। 5.5 क्यों लेते हैं? क्योंकि रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं हम। ठीक है, तो जो अभी आज कंसेप्ट करा है वो पूरा क्लॉक उससे बाहर जाता नहीं है, काफी सारा चीजें करवा दी हैं। उसी में से क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी करना है, बस स्पीड से करना है। 2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन आपको क्लॉक और कैलेंडर के आज वाली क्लास से मिल जाएंगे। नहीं मतलब पहले 12 घंटे में ना,
पहले 12 घंटे की बात हो रही है, कौन से 12 घंटे हैं वो दिया होना चाहिए इसके लिए। चलो फिर बाय बाय गाइस, मिलते हैं। अभी थोड़ी सी एक और बची है पीपीटी, वो उस पर भी थोड़ा सा काम करना है। बाय। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। लाइक कर देना सेशन को अगर समझ में आ गया तो, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब आपकी नेक्स्ट क्लास कल है, कल मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे कल। और वैसे तो 5 बजे है जो प्लस वाले बच्चे। बाय गाइस। नहीं उसमें नहीं है यार, उसमें नहीं है, वो खुद ही जीआईएफ है पूरा। वो पीपीटी नहीं है ना, वो पीडीएफ है। पीडीएफ में कैसे जीआईएफ आएंगे? वो पीपीटी नहीं है, वो पीडीएफ।